2 साल अपना बीवी का नहीं बनाओ, देश का क्या बन जाएगा। मोदी जो है वो तो अंधा हो चुका है, बहरा भी हो चुका है। हम लोग कहेंगे किसान एकता जिंदाबाद। बंगाल बहुत सेफ है, जहाँ पे बीजेपी है वहाँ से तो बहुत ज़्यादा सेफ। गैस का दाम बार बार बढ़ा रहे हैं, वो तो फिर इससे घर चलाना तो मुश्किल होता ही है। बीजेपी सरकार आएगी, हमको लगता है कि हम लोग सेफ नहीं रहेंगे। नहीं चाहते कि बंगाल यूपी बने। हमारी तो बेटियां खुद यहाँ से पैदल चल के स्कूल तक अकेली जाती हैं। क्योंकि मेरा भी बर्थ यहीं का है, यहीं मेरी शादी हो गई है। बच्चों की फीस देंगे या गैस सिलेंडर को, जैसे पहले हम लोगों को सब्सिडी के नाम पर मतलब पैसे ज़्यादा कर दिए गए, अभी वो बंद कर दी गई है। तो उसी झांसे में अभी अब 1000 रुपये का हम सिलेंडर लेते हैं, वो चलना तो वो एक महीना ही है। जैसे घर का खर्चा है तो हमको बच्चों की फ़ीस भी देनी है, तो हम जेंट्स को बोलते हैं कि हमको इतना खर्चा चाहिए, वो बोलते हैं कि हम गाड़ियों में तेल भराएं या आपका खर्चा चलाएं, कैसे भी करके मतलब वो पूरा होलसम आप मिलाएंगे तो हमारे घर का माहौल भी पूरा ख़राब ही रहता है। क्योंकि जब कमाई उतनी नहीं है या हमको मिल नहीं पाते उतने पैसे, तो हम घर भी कैसे चलाएं और अपना मतलब अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स हमको। अच्छा, एक सवाल ये है कि बंगाल में महिलाएं कितनी सेफ है? आप जैसे रात में अभी कहीं जाते हो या आपके बच्चे कहीं जाते हैं, डॉटर होती है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि डर लगता हो? जैसे यूपी में हम आए दिन सुनते रहते हैं, रेप हो गए, परेशानी हो रही है। अभी कल भी वहाँ एक हत्या की गई है, छेड़खानी हुई लड़की की। तो बंगाल में स्थिति ऐसी है या बंगाल की स्थिति अच्छी है? नहीं, बंगाल की परिस्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरा भी बर्थ यहीं का है, प्लस मैं यहीं पर मेरी एजुकेशन हुई है, यहीं मेरी शादी हो गई है। तो आज तक ऐसा कभी भी मतलब मेरे साथ या सराउंडिंग में और बहुत सारी महिलाएं किसी के साथ आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हादसा हुआ है। तो मेरे ख्याल से तो बाकी स्टेट्स के मुकाबले में बंगाल बहुत ही मतलब सेफ है महिलाओं के लिए। सेफ है। चलिए, और लोगों से भी हम जानना चाहेंगे और जानते हैं। आपका नाम क्या है? हरजीत कौर। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या बंगाल रियली में सेफ है? कहा जाता है कि जैसा भाजपा बार बार कह रही है, क्योंकि यहाँ अभी दीदी और मोदी जी में सामने सामने की लड़ाई हो रही है, तो यह कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए सेफ नहीं है। योगी जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम बंगाल में इलेक्शन जीत के हम बंगाल को यूपी मॉडल लाएंगे, यूपी बनाएंगे। आप चाहती है कि बंगाल यूपी बने? नहीं, हम नहीं चाहते कि बंगाल यूपी बने। हमारी तो बेटियां खुद यहाँ से पैदल चल के स्कूल तक अकेली जाती हैं। हमको कोई मुस्लिम एरिया कोई ऐसा कोई कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हम सेफ हैं यहाँ पे और हमको यही एरिया और ममता दीदी ठीक है, पसंद है। दीदी दोबारा आ रही हैं? जी हाँ, पक्का। अच्छा, दीदी के कामकाज से खुश हैं आप? पूरा खुश हैं। अच्छा, दीदी के एक और क्या काम है ऐसे जो आपको अच्छे लगे हों? नहीं, दीदी के रहते हुए हम लोग के सब सेफ हैं, हमारी बेटियां सेफ हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं कि हम यहाँ पे कोई अत्याचार हुआ है हम लोगों के साथ, पंजाबी लोगों के साथ। अगर बीजेपी सरकार आएगी, हमको लगता है कि हम लोग सेफ नहीं रहेंगे। नहीं सेफ रहेंगे? जी नहीं। लेकिन बीजेपी तो कह रही है हमारी सब पार्टी सबसे ज़्यादा सेफ है। वो तो बोलेंगे ही, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। सब मेरा क्वेश्चन महिलाओं से सबसे यही है कि क्या बंगाल सेफ है महिलाओं के लिए? हाँ सर, ये तो सही है, बहुत सही है। हाँ, बंगाल तो सही है। दीदी हमारे को लिए बेस्ट है, हमारे लिए दीदी बेस्ट है। अच्छा, महंगाई पे बड़ा जोर दिया जा रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, क्या वो तो है ही सर, वो तो है ही। गैस का दाम बार बार बढ़ा रहे हैं, वो तो फिर इससे घर चलाना तो मुश्किल होता ही है। हमारा तो सिलेंडर 1 महीने से पहले ही ख़त्म हो जाता है कभी कभी। मोदी सरकार के काम पसंद नहीं आया आपको जो आप दोबारा दीदी चाहती हैं? नहीं, हम तो दीदी ही चाहेंगे। ठीक है, दीदी हमारे लिए बेस्ट है, हमारे बच्चों के लिए बेस्ट है। बच्चों के लिए बेस्ट है। किधर मर्जी घूम जा सकते हैं। बंगाल आपके लिए कितना सेफ है? आपको डर लगता है बंगाल की गलियों में घूमते हुए या नहीं लगता? जी नहीं, बंगाल बहुत सेफ है, जहाँ पे बीजेपी है वहाँ से तो बहुत ज़्यादा सेफ है। वहाँ से ज़्यादा सेफ है। यहाँ कोई ऐसा कभी कि छेड़खानी या कोई परेशान करता हो, ऐसा कुछ नहीं होता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए, हमारा काम है, हम इसीलिए इलेक्शन के टाइम पे लोग ज़्यादा आते हैं पूछने के लिए कि आपका हक है, अधिकार है। अभी तो आपका वोट नहीं आया होगा, इन फ्यूचर आएगा, तो आपका अधिकार होगा कि आप सरकार चुन सको, और सरकार वो चुननी चाहिए जो आपकी सिक्योरिटी दे सके। तो क्या ममता जी दीदी ने आपको सिक्योरिटी दी है? जी बिल्कुल दी है। अभी मैं पूरे अच्छे से घूम सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, क्योंकि ममता दीदी पर पेरेंट्स को भी विश्वास है। अच्छा, पेरेंट्स को भी विश्वास है? जी। तो यहाँ कोई परेशानी नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मोदी जी के कैसे प्रधानमंत्री हैं? अच्छे नहीं है। हम लोग किसान बैठे हैं वहाँ पे, वहाँ दिखा रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री है। कैसे प्रधानमंत्री है? खुश नहीं क्या है। अपील करना चाहोगे उनसे? हम लोग कहेंगे किसान एकता जिंदाबाद। ये तो नारा हो गया। अब मोदी जी से क्या कहना चाहोगी? कोई ऐसी बात कि आप चाहोगे मोदी जी आपकी बात सुने? जो हम लोग किसान बैठे उनकी मांगे पूरी करे जाए, अभी फिलहाल यही मांग यही मांगे। और कुछ नहीं चाहिए? अभी हम लोग ममता दीदी के साथ है। बंगाल में तो ममता दीदी है। बंगाल में ममता दीदी है। अच्छा, स्कूल वगैरह सब अच्छे बना रखे हैं? जी बहुत अच्छे। बहुत अच्छे हैं टीचर्स। अच्छा, नंबर्स अगर देने हो 10 में से आउट ऑफ 10 कितना दोगे आप ममता दीदी को? ममता दीदी को हम 9.5 9.9 देंगे। 9.9 9.5 मतलब 0.1 की कसर छोड़ दी है, वो भी शायद
देखिए देखिए वो सरकार कैसी थी? हमको ममता दीदी ही अच्छी लगती है। आपको ममता दीदी अच्छी लगती है? मोदी जो है वो तो अंधा हो चुका है, अच्छा। बहरा भी हो चुका है। इतना दिन से वहाँ पर बैठे हुए हैं किसान, नहीं सुनता है। नहीं सुनते हैं। हाँ, महिलाएं जो हैं वो मोदी जी को वोट डालती हैं। नहीं, हम नहीं डालेंगे वोट, हम नहीं वोट डालेंगे मोदी जी को, नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। किसान मुद्दे की वजह से? हाँ, किसान मुद्दे की वजह से हमने 3 महीना से किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनते, समझे ना। लेकिन उनका जो तीनों बिल जो पास किए हैं वो वापस ले लें तो हम खुश हैं। आएंगे बंगाल में? ममता की है, ममता भी आएगी। मोदी जी पसंद नहीं है? मोदी जी तो हम लोग को मार दिया, साला अपने चोर दूसरे को चोर बता रहा, अच्छा। अपना देश को बिक्री कर दिया, एयरपोर्ट बिक्री कर दिया, रेलवे बिक्री कर दिया। वो ये कह रहे हैं हम बिजनेसमैन नहीं है, ये हमारा काम नहीं है काम करना, ये हम नहीं करेंगे, सरकार का काम देश चलाना है, कोई एयरपोर्ट चलाना नहीं है, ये मोदी जी ने खुद कहा है। नहीं, वो तो एयरपोर्ट तो चलाने का नहीं है, लेकिन जो घर में जब खाना ही नहीं रहेगा तो तुमको पूछ के लिए क्या लेने हम? तुम देश ही बिक्री कर रहा है तो तुमको हम वोट दे के क्या राजा कुर्सी में बैठाया, तुम तो हम लोग को ही मार रहा है। पूरा देश हिंदुस्तान ही बिक्री कर रहा है, रेलवे बिक्री कर दिया, एयरपोर्ट बिक्री कर दिया, लाल किला बिक्री कर दिया, और बाकी अभी रह गया ताजमहल रह गया, ये हावड़ा पुल रह गया, 2 चीज़ रह गया 2 में, ये भी बिक्री कर देगा साला। तो उनके हम लोग को बता रहा है साला हम लोग आतंकवादी है। आज से 20, 25, 30 साल पहले किसान लोग को लेके आया था, जब इंडिया में गेहूं चावल नहीं मिलता था, उस टाइम किसान लोगों का गोड़ पकड़ता था ये लोग, बडवाला जाके 2014 में उन्होंने कहा था सबसे पहले जाके किसान लोग, बच्चा लोग, बुढ़ा बुढ़ी लोग, कितने 6 महीना से बॉर्डर में मर रहा है। अभी मोदी जी साला मारने का तो पोता हो गया, उसको तो देखने चला गया है। किसान लोग 6 महीना से मारा, उसको कुछ नहीं रहा। वो कह रहे हैं किसान थोड़ी बैठे हैं। हाँ, और तो उसका बाप बैठा है, तू साला के बाहर से आ गया। तो किसान लोग ही से इसको पैदा किया। ये बोलता हम चाय बिक्री किया, कौन अपने हिस्ट्री कौन के इसको पुराना आदमी को पूछो, ये साला जिस टाइम चाय बिक्री किया वहाँ स्टेशन ही नहीं था, कुछ टाइम स्टेशन ही नहीं था। ये शुरू से घर से निकला हुआ है, चोर है, शुरू से घर से निकला। जो साला अपना बीवी का नहीं बनाओ, देश का क्या बन जाएगा? लेकिन वो कहते हैं मैंने देश के लिए अपनी बीवी अपने घर को त्याग दिया। वो देश के लिए त्यागा, वो अपना मजा के लिए त्यागा, अपना इसके लिए, देश के लिए कोई जनाना त्यागता है? देश के लिए कोई इतना और मुख्यमंत्री मंत्री को त्यागा है? इसको क्या त्यागा? ये तो पहले मुख्यमंत्री से पहले जब त्याग दिया था, तो मुख्यमंत्री तो बाद में बना, राष्ट्रपति बाद में बना, अभी तो पहले छोड़ा हुआ है। खाली 3 महीना रखा जिन्होंने, उसका बाद में सलाह छोड़ दिया। अच्छा, वो कह रहा है बंगाल को सोन बंगाल बनाएंगे, सोनार बंगला बनाएंगे। ये जूता खा के जाएगा ये अहमद शाह, जो दूसरा शाह जो मानी जाती है ना, इसकी खोसड़ी, वो जो अभी हम लड़िया बरार से जो लड़ करिया, वो उसका उसने बच गया यहाँ से, नहीं तो ममता की दीदी लोग उसका राह पीटता तो अच्छा रहता। अच्छा, तो इस बार बंगाल में नहीं चाहिए, नहीं बंगाल रखेगा, कभी भी नहीं आएगा बंगाल में बीजेपी। चलिए, पंजाब में एक भी सीट नहीं मिलेगा इसको, पंजाब में तो मिले नहीं, कहीं मिलेगा, पंजाब में तो अभी पीछे जाएगा एकदम, अभी इसका खेला खत्म। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।